वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागोजी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर दिए तो आपकी हिंदी पेडागोजी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है? सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम से सीखें, या जहां तक संभव हो पढ़ाई की भाषा मातृभाषा यानी कि घर की भाषा हो, या विद्यालय शिक्षा के अंत तक पढ़ाई की भाषा के रूप में मातृभाषा हो, या विद्यालय में कक्षा 8 तक सभी बच्चों के लिए पढ़ाई की भाषा राज्य की सभी मुख्य भाषाएं हो। तो बताएंगे सब लोग। यहां पे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है? यहां पे गुड इवनिंग सभी को। भाई, सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जहां तक संभव हो पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुभाषावाद की निम्नलिखित नीति किस रूप में जानी जाएगी? सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जुड़ जाती हैं। बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा होगा, त्रिभाषा शिक्षण, शिक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, या भाषा शिक्षण का निमज्जन उपागम। बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई गुड इवनिंग सभी लोग। और दोपहर वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, अंतिम सप्ताह 7 दिन आपको जो है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना। तो यहां पे बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं तीसरे, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं? इसमें भाषा अस्मिता व्यक्त करती है, भाषा इतिहास का खजाना है, भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। बताइए इसमें कौन सा नहीं सही है? इसमें सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई तो इसमें ये वाला आपका नहीं सही है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है, यद्यपि दोनों पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा? मराठी भाषा की बोलियां, ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, ये द्विभाषी हैं, ये सामाजिक बोलियां हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, मराठी भाषा की बोलियां। ठीक है ना, मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा? मराठी भाषा की बोलियों के रूप में। ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पठन क्या है? पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग, अर्थ निर्माण, शब्दों का उच्चारण, शब्द इकाइयों की समझ होना। बताइए पठन क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पठन क्या है यहां पे? तो पठन जो है यहां पे अर्थ निर्माण है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? व्याख्यात्मक लेखन, लेखन का उत्पाद उपागम, लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का रचनात्मक उपागम। बताइए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे जो है लेखन का प्रक्रिया उपागम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पाठ्य सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना क्या कहलाएगा? प्रक्रियात्मक व्याकरण, घोषणात्मक व्याकरण, या अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण, या व्याकरण अनुवाद विधि। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे प्रक्रियात्मक व्याकरण हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 8, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा देना, भाषा के तत्व सिखाना, वाक्य रचना सिखाना, सराहना बोध और आनंद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो सराहना बोध और आनंद है काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं। कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण पर पाठ पढ़ाया और 15 बिंदु में उसका सारांश प्रस्तुत किया। इन 15 बिंदुओं को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया। शिक्षार्थियों ने इसे संबंधता के आधार पर जो है क्रम देना है। अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है? उल्टे पुल्टे वाक्यों वाला अभ्यास, अधिगम सामग्री का सृजन, पठन के लिए उपविषय का सृजन, या व्यक्तिगत पठन को समुन्नत करना। बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए भाई, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पठन के लिए उपविषय का सृजन। ठीक है ना, अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है? पठन के लिए उपविषय का सृजन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 10। भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्यापक के साथ मिलकर शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की। शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से शब्द लेने हैं और सभी विषयों से थीम आधारित शब्द जाल बनाना है। इस उपागम को क्या कहेंगे? सामाजिक विज्ञान और विज्ञान हेतु भाषा, प्रयुक्ति आधारित भाषा अधिगम, या भाषा के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, या समूची पाठ्य चर्चा में भाषा। बताइए यहां पे 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? गुड इवनिंग सभी को भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे समूची पाठ्य चर्चा में भाषा, ठीक है ना, इस उपागम को क्या कहेंगे? समूची पाठ्य चर्चा में भाषा। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न किस प्रकार के लेखन के अंतर्गत आएगा? यहां पे क्या है? कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृत्तांत सुना रहे हैं। उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। वर्णनात्मक लेखन, पत्र लेखन, एक्स्ट्रा ट्रोपलेटिव लेखन, या कल्पनात्मक लेखन। बताइए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो यहां पे एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सतत और यहां पे सार गर्भित मूल्यांकन क्या है? यहां पे कक्षा के भीतर और बाहर प्रतिदिन की जाने वाली सभी गतिविधियों को शामिल करना, या विभिन्न तरीकों से शिक्षार्थियों का सार्वधिक जो है आकलन, या बिना किसी अंतराल के आकलन, या कक्षा में शिक्षण और अधिगम का आकलन। बताइए सतत और सारगर्भित मूल्यांकन क्या है? तो यहां पे विभिन्न तरीके से जो है शिक्षार्थियों का सावधिक जो है आकलन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे? प्रमाणिक सामग्री, विभिन्न विधाओं की सामग्री, लेखक द्वारा आविष्कृत सामग्री। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब दीजिए भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे? यहां पे तो प्रमाणिक सामग्री की, साथ ही विभिन्न विधाओं की सामग्री। ए बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे 2 प्रश्न और बचे हैं। बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनते हैं। इन 2 भाषाओं का सुनना बच्चों के लिए हानिकारक है, बच्चों के लिए लाभदायक है, बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। बताइए बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनते हैं, तो इन 2 भाषाओं का सुनना क्या है? बच्चों के लिए लाभदायक होगा। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम बहुभाषावाद के लिए भाषा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाषा संगम, समग्र शिक्षा अभियान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम है, तो यहां पे भाषा संगम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन। इन 15 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना।
ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी कुछ भी डाउट है, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। एंड अभी तक आप हमारे ऐप को डाउनलोड भी नहीं किए तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप सभी को पता है कि यूपी टेट का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है, वहां पे आपको टेट का सिलेबस मिल जाएगा एंड टेट की क्लासेस भी आपको ऐप पे हमारे मिल जाएंगी। ओके, तो सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।